अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि रावलपिंडी में इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इस सेशन में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर हो रहे हैं, इसमें लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस का बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बैचलर्स के 4 साल वाले प्रोग्राम हैं, इनके अंदर इंक्लूड है एंथ्रोपोलॉजी, बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर बिहेवियरल साइंसेज है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ है, कंप्यूटर आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फिल्म प्रोडक्शन, फाइन आर्ट्स डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन के साथ, जेंडर एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडीज़, एलएलबी का प्रोग्राम 5 साल का ऑफ़र हो रहा है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उर्दू ज़बान अदब ऑफ़र हो रहे हैं। उसके बाद जो कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर बीएड 1.5 ईयर्स का ऑफ़र हो रहा है। एडीपी के अंदर जो कि 2 साल के होते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, जेंडर स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उर्दू ज़बान और अदब है। उसके बाद जो एमएस और एमफिल के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं जो कि 2-2 साल के होते हैं, इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर अलग-अलग ऑफ़र हो रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज़ है, एनवायरमेंटल साइंसेज़ केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन के साथ है, जेंडर स्टडीज़ है, आईआर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, एमएस डाटा साइंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 1.5 ईयर्स का प्रोग्राम। देन मैथ्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, पब्लिक मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी और उर्दू ज़बान और अदब है। देन उसके बाद जो पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं जो कि मिनिमम 3 साल की ड्यूरेशन इनकी होती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज विद केमिस्ट्री और विदाउट केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथ्स, साइकोलॉजी और पब्लिक मैनेजमेंट ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद कुछ 1 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन है और डिप्लोमा इन कैलीग्राफी एंड इल्यूमिनेशन डिज़ाइन है। इन तमाम ही प्रोग्राम्स में 2% कोटा अवेलेबल है डिसेबल्ड और स्पेशल पर्सनस और माइनॉरिटीज़ के लिए। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी वगैरह वो हमें आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन तमाम प्रोग्राम्स में जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 अगस्त है। उसके बाद अगर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि अगर तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे रहे हैं और उसमें आपको अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट डिवीज़न चाहिए अपनी लास्ट डिग्री के अंदर, यानी कि अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो इंटर के अंदर और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होता है, मिनिमम 60% होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा जितने भी हमने पीछे भी डिसिप्लिन डिस्कस किए उसमें सेकंड डिवीज़न आपको मिनिमम चाहिए, यानी कि 45% मार्क्स से ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप नेट के की बेसिस पर अप्लाई करें तो बैचलर्स के लिए नेट 1 होता है और मास्टर्स के लिए नेट 2 होता है और इन दोनों में आपको मिनिमम 40 का स्कोर चाहिए। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया हुआ है तब भी आप ईटीसी की तरफ से जो एक टेस्ट कंडक्ट होता है फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी वो ही करवाती है, तो उसमें आपको ये एचईसी का टेस्ट देना पड़ेगा और वो एक्सेप्टेबल होगा इसमें इंटी टेस्ट के हवाले से। इसके अलावा अगर आप एलएलबी के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें लैट का टेस्ट आपने लाजमी दिया हुआ, उसमें मिनिमम 650 आपके स्कोर होने चाहिए। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए रेगुलर सेल्फ सपोर्ट दोनों में जो मेरिट फार्मूला है वो आपकी 70% वेटेज लगेगी बैचलर्स या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री के मार्क्स की, और जो नेट 2 का टेस्ट होगा उसमें 30% वेटेज लगेगी। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की, इस पर बीएससी बीई अगर आपने कोई भी प्रोग्राम में किया हुआ है तो उसकी इक्विवेलेंस मार्कशीट आपको चाहिए होगी, नेट 2 का रिजल्ट कार्ड चाहिए, आपका सीएनआईसी या फॉर्म भी की कॉपी चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, 3 1 इंचज़ की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूशन जैसे अगर आपने इंटर किया हुआ है तो फिर आपको अपने कॉलेज से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब आपको एक ओरिजिनल एफिडेविट स्टैम्प पेपर जमा करवाना होगा ₹50 वाला। इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करें रेगुलर सेल्फ सपोर्ट तो उसमें आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है 60% फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और 45% मिनिमम फॉर अदर डिसिप्लिन, तो इसमें 70% वेटेज लगेगी और नेट 1 का रिजल्ट है या फिर इसके अलावा जो ईटीसी का टेस्ट मैंने अभी आपको बताया है या फिर एलएलबी के लिए लैट का रिजल्ट, तो इसकी 30% वेटेज लगी, यानी कि ऑल ओवर जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे उसकी 30% वेटेज लगेगी।
तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स नीचे लिखे हैं ये अब आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यानी कि बैचलर्स के लिए। तो इसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का मार्कशीट चाहिए, नेट 1 हैट या लैट का रिजल्ट चाहिए, आईडी कार्ड यानी कि जो CNSE होता है वो, फॉर्म की कॉपी, डोमिसाइल आपका, 3 आपकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी, करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो स्टैम्प पेपर 50 वाला। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन्स प्योरली जो है मेरिट के बेसिस पर होंगे, मेरिट लिस्ट हर प्रोग्राम की डिस्प्ले की जाएगी और उसमें अगर आपका नाम होता है तो फिर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वाले भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बाद में हो सकता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगे तो वो उनका नाम भी आ जाए इसमें। ये जो मेरिट लिस्ट होंगी इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, तो जब भी आप इनका एंट्री टेस्ट वगैरह दे देंगे तो इसकी वेबसाइट को लास्ट में विजिट करते रहिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी तो वो यूनिवर्सिटी के नोटबुक से भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नेट हैट या लेट का रिजल्ट आपको लास्ट में दिखाना होगा। बीएड के प्रोग्राम्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि इसमें यह है कि आपकी प्रीवियस डिग्री के अंदर 2.5 GB होनी चाहिए 4 में से, या फिर अगर 5 का है आपका तो उसमें से 3.5 CGPA लाजमी होनी चाहिए। और आपने या फिर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 45% मार्क्स हो और BS 4 साल का आपने पहले किया हुआ अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, और गैट जनरल का टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो उससे मिनिमम 50 का स्कोर लाजमी होना चाहिए, या फिर आप हैट वगैरह के टेस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको BEd 1.5 ईयर्स वाले प्रोग्राम के लिए चाहिए वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी एकेडमिक सब्जेक्ट, और इसमें अटेंडेंस फुल टाइम आपको चाहिए होगी, नंबर ऑफ़ सीट्स में 25 है। इसके बाद अगर आपको जो अभी हमने प्रोग्राम डिस्कस किए हैं मास्टर्स के, बैचलर्स के, डिग्री वाले, अगर इन तमाम का आपको फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए हो या फिर हॉस्टल के चार्जेस चाहिए हो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे और जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो सब लोग। तो आपके जो बैचलर्स प्रोग्राम हैं वो साल में सिर्फ एक ही दफ़ा इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होते हैं, और MS और MPhil के प्रोग्राम्स 2 दफ़ा ऑफ़र होते हैं, और ये FG की वेबसाइट वगैरह पर, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि एडमिशन पोर्टल पर ही आप सिर्फ अप्लाई करेंगे और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं वो इसमें सबमिट कर देंगे। एडमिशन पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस करके आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कोई भी हार्ड डॉक्यूमेंट्स या हार्ड एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको यूनिवर्सिटी नहीं भिजवानी है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर एक दफ़ा कैंडिडेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी और उसको सबमिट कर दिया पोर्टल के अंदर तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इसके अलावा अप्लाई करते वक्त जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का चालान होगा वो आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, या फिर उस चालान फॉर्म की को आपने प्रिंट करवाना है और जाके बैंक में भी आप सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप बैंक के थ्रू इसमें करवा रहे हैं तो फिर एप्लीकेशन फ़ी का जो आपकी वाली कॉपी होगी, पेड कॉपी, उसकी रिसिप्ट आपने इनके पोर्टल पर अपलोड कर देनी होगी। अगर आपने फ़ीस की पेमेंट नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या फिर प्रोसेस नहीं होगी आगे। और यहाँ पर आपको ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है या नहीं हुई है। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बैचलर प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं वो रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो दोनों के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे, आपके मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो कि वेटिंग रिजल्ट्स हैं, यानी कि उनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं या फिर रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो लाजमी कि इस ड्यू डेट के अंदर अंदर ही इसमें अप्लाई कर दें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपने अपने पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट है वो डालना होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनकी कोई फ़ॉरेन डिग्री है, फ़ॉरेन डिप्लोमा है, रिज़ल्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ GPA ग्रेड पॉइंट्स, तो वो भी आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के उसमें अपलोड करेंगे इनकी वेबसाइट के अंदर। तमाम कैंडिडेट्स को एडमिशन प्रोविजनली ग्रांट कर दिए जाएंगे, और जब आपका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उनकी बेसिस पर एक फ़ाइनल सिलेक्शन या कंफर्मेशन होगी आपके रिज़ल्ट की। और आपने IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई इंटरमीडिएट के अलावा कोई भी अदर प्रोग्राम किया हुआ तो वो भी आपने लाजमी सबमिट करवानी होगी विद इन 2 वीक्स ऑफ एडमिशन। और यहाँ पे उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि मेरिट लिस्ट जो है 4th वीक ऑफ अगस्त तक मेंशन कर दी जाएंगी इनकी वेबसाइट पर। इसके अलावा आपका अप्लाई करने के बाद 8 अगस्त वाले दिन एक ओपन हाउस होगी जिसमें आपको कैंडिडेट्स को और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इनमें ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम के हवाले से, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी वेबसाइट पर ही मेंशन होगी, तो आप वहाँ से उसको देख के इस ओपन हाउस को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं रिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं।
तो ये थी फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्या आप भी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं और एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन है? premed.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर प्री मेडिकल के टेस्ट यानी कि MT-CAT नर्म्स और AQU की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट जैसे कि ECAT, NET, फास्ट, नर्स, JIK, पीज, एयर यूनिवर्सिटी, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। premed.pk के फीचर्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है 80,000 प्लस MCQs बैंक, 1000 प्लस फ्री और पेड रिसोर्सेज, 500 प्लस वीडियोस, मॉक्स, फास्ट पेपर्स, टेस्ट, लाइव लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स और MCQs, चीट शीट्स, शॉर्ट लिस्टिंग्स, निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, चैप्टर नोट्स और उनकी गाइड्स, मंथली और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस, ये सब शामिल हैं। तो अगर आप ये सब हासिल करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर करंटली फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 25% न्यू लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड DUA14 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम फीचर्स के एक्सक्लूसिव बंडल्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप premed.pk की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको रोज़ के टेस्ट वगैरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं।